भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी करती है। आज तक देश का भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय नहीं गिरा। जब वो दवा मरीज बाहर से खरीद कर लाता है तो उस पर्चे से उस दवा को काट दिया जाता है। कांग्रेस भी एक आरोप केजरीवाल जी पर पंजाब में लगा रही है और वो ये कह रही हैं कि अब इन्होंने वहाँ की सत्ता गंवा दी तो यहाँ पर सुपर सीएम बनकर बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आते हैं बार बार? बनारस में पुल गिर जाता है, गुजरात में पुल गिर जाता है, दिल्ली में एयरपोर्ट गिर जाता है, यहाँ पे टंकियां गिर जाती हैं, जमीन के अंदर डाली हुई पाइपें फट जाती हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। कहा कि हम नशा मुक्त कर देंगे। जो चुनाव हो रहा है उसमें पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने नशा खत्म किया है कि नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाकर प्राथमिक सदस्य आप वहाँ पे बन जाइए। खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर आप बलात्कार करिए, लूट करिए, डकैती डालिए, गोली मारिए और सारा खजाना जा रहा है योगी जी के पास। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो नारा दरअसल बदल चुका है। वो नारा है कि अब बेटा बचाओ, वीडियो बनाओ और महिलाओं को धमकाने का काम करो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर और यहाँ पर आज एक प्रेस वार्ता थी जो कई मुद्दों को लेकर के थी। सर, जो आज आपका मुद्दा था वो वायरल वीडियोस को लेकर के था। आखिर क्या बड़ी वजह है एक के बाद एक हम देखते जा रहे हैं कि लगातार इन एक हफ्तों में वीडियोज़ रिलीज़ होते जा रहे हैं? देखिए, मैनपुरी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता एक्सपोज हुई है। और आप देखिए कि 130 से ज़्यादा अश्लील वीडियो महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष के बेटे का वायरल हुआ। ये दरअसल ये सोच कहाँ से निकलती है? प्रज्वल रमन्ना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम वोट मांगा, वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का जो अब देश छोड़ के भाग गया है, जिसका 2000 से ज़्यादा क्लिप था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उसको खुलेआम जाने दिया गया हिंदुस्तान के बाहर। चिन्मयानंद का मामला हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, और अभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि बलिया के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बब्बन सिंह वो खुलेआम महिलाओं के साथ किस तरीके से अश्लीलता करते हुए पाया गया। मंदसौर के अंदर आपने देखा कि मंदसौर के अंदर नेशनल हाईवे पे अश्लील हरकत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता पाया जाता है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का नेता वैशाली चलाने का काम करता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी करती है, दरअसल उसकी संस्कारों की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है और बड़ा दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सारे मुद्दों पर ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज एक सत्ता का संरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपाइयों को है और एक बहुत स्पष्ट मैसेज है कि अगर आपको बलात्कार करना है, आपको अपराध करना है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करनी है, भ्रष्टाचार करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाकर प्राथमिक सदस्य आप वहाँ पे बन जाइए। खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर आप बलात्कार करिए, लूट करिए, डकैती डालिए, गोली मारिए और छेड़छाड़ करिए, महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाइए, ये सब आपको परमिशन, ये सब आपको छूट मिल जाएगी। जिस तरीके से आपने ये कुछ आरोप लगाए उसी तरीके से भाजपा और कांग्रेस भी एक आरोप केजरीवाल जी पर पंजाब में लगा रही है और वो ये कह रही हैं कि अब इन्होंने वहाँ की सत्ता गंवा दी तो यहाँ पर सुपर सीएम बनकर बैठ गए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी पार्टी के तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पंजाब के अंदर हमारी सरकार चल रही है, पंजाब के अंदर विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा है, विधानसभा के अंदर गुजरात और पंजाब के अंदर। तो जाहिर सी बात है हमारी पार्टी के नेता हैं वो पंजाब का दौरा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आते हैं बार बार? वो तो सिर्फ बनारस के जो है सांसद हैं। नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर क्यों जाते हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों घूम घूम के दौरा करते हैं? तो ये बेबुनियाद बातें हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है, ताकि जो मणिपुर का वीडियो वायरल हो रहा है इस पर आप चुप्पी साध के रखिए, ताकि पहलगाम के अंदर जो नृशंस हत्याएं हुई जिस पे आज तक चार आतंकवादी नहीं पकड़े गए, ताकि जो सीज फायर करना पड़ा मजबूरी में, ट्रम्प की मजबूरी में, वो सारी चीज़ें जनता के सामने ना आ पाएँ, इसलिए ऐसे मुद्दे, फर्जी मुद्दे भाजपाई उसको डालने का काम करते हैं। भैया, जल जीवन मिशन के भी मुद्दे आप लोगों ने उठाए और हमने देखा कि एक के बाद एक टंकियां फूट रही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि एक भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। देखिए, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार आज का भ्रष्टाचार नहीं है। 2021 से आम आदमी पार्टी और हमारे सांसद संजय सिंह जी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और उसी के चलते आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह को दूसरी बार मंत्री नहीं बनाया गया। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लखीमपुर के अंदर एक हफ्ते में जो टंकी का उद्घाटन भी नहीं होता, भरभरा के गिर पड़ता है, जो 5.5 लाख रुपए, 5.5 करोड़ रुपए में जिस बनाया जाता है,
सीतापुर के अंदर जो 5 महीने पुरानी टंकी थी, मात्र 5 महीने के अंदर वो टंकी गिर जाती है, 3.5 करोड़ रुपए में बनाया जाता है। तो ये तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन का घोटाला है। और इस ऐसे घोटाले तमाम हैं। आप बताइए, बनारस में पुल गिर जाता है, गुजरात में पुल गिर जाता है, दिल्ली में एयरपोर्ट गिर जाता है, यहाँ पे टंकियाँ गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर डाली हुई पाइपें फट जाती हैं। आप ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देते हैं, आप ऐसे ठेकेदार को ठेका देते हैं जो 60% खाने का काम करते हैं। मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 600 भारतीय जनता पार्टी की जो राजमहल जैसे कार्यालय बने हैं, उन कार्यालय बनाने का ठेका इन ठेकेदारों को क्यों नहीं देते हैं? आज तक देश का भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय नहीं गिरा। लाल किले से भी ऊंचा दिल्ली में इनका राष्ट्रीय कार्यालय बन गया है। वो किस ठेकेदार को दिए थे? मैं कह रहा हूँ जिनसे आप अपना कार्यालय का ठेका दे रहे हैं बनवाने को, कम से कम ये टंकी का ठेका उन्हीं के दो भैया। काहे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप ठेका दे रहे हो? पहले महेंद्र सिंह से लुटवाए, अब जो बचा था उसको स्वतंत्र देव सिंह से लुटवा लो। और सारा खजाना जा रहा है योगी जी के पास, सारा का सारा माल योगी जी के पास जा रहा है। वो सिर्फ एक भेष पकड़ के बैठे हुए हैं, धोती कुर्ता में बैठे हुए हैं कि मैं तो योगी हूँ, मैं क्या खाऊंगा ना खाने दूंगा। महेंद्र सिंह और स्वतंत्र देव सिंह की हैसियत नहीं है कि बिना उनके परसेंटेज के वो लोग घोटाला कर जाएं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। आने वाले दिनों में हम लोग हर जिले के हर गांव में जाएंगे। और जो यहाँ पे टंकियाँ 2021 से टंकी बन रही है वो अभी तक बन ही नहीं पाई, और जो बन गई वो गिर गई। तो एक एक टंकी का वीडियो, एक एक पाइपलाइन का वीडियो जो फट रही हैं उसका हम लोग वायरल करेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताने का काम करेंगे, और इसके खिलाफ आंदोलन आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। एक आरोप आप पर भी ये लगता है, यानी आम आदमी पार्टी पर भी ये लगता है, जैसे आपने कहा कि हम गांव-गांव जा कर के लोगों से बात करेंगे और प्रेस में दिखाने का काम करेंगे। जो आरोप ये लगता है कि पंजाब में जिस प्रकार से सरकार आई, उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा कि हम नशा मुक्त कर देंगे। तो आखिर उन गाँव में क्यों नहीं जा रही है आम आदमी पार्टी, और नशा मुक्त में अभी तक किया क्या? नशा मुक्ति के लिए आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से आम आदमी पार्टी माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में पूरे पंजाब में जिस प्रकार से नशे के कमर तोड़ रही है, वो आने वाले इसी चुनाव में आपको पता चल जाएगा। जो चुनाव हो रहा है उसमें पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने नशा खत्म किया है कि नहीं किया है। इस चुनाव में एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, एक छोटा सा आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ कुछ किया है कि नहीं किया है। और नशे के खिलाफ बहुत ही गंभीर है आम आदमी पार्टी। हमारी पूरी पार्टी, पूरी सरकार नशे के खिलाफ काम कर रही है, और उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारी पार्टी का ही संलिप्त अगर पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।